गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज अकाउंटेंसी क्लास। बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने कल सिखाए थे वो सारे के सारे अप्लाई होंगे। आई होप आपने उसे नोट किया होगा, तो वो साथ में रखे हो जो आपने नोट्स बनाए हैं और साथ के साथ आज का भी कॉपी करते चले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आज की क्लास आपने अच्छे से समझ ली तो समझ लीजिए आपको 70 से 80% चैप्टर में पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ ही चीजें इन क्वेश्चंस के अलावा हैं जो और सिखाऊंगा आगे आगे क्वेश्चंस में धीरे धीरे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 एनसीईआरटी का आज की क्लास के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का पढ़ते हैं, पढ़कर आते हैं, देन इसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हैं क्या क्या दे रखा है। 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, रीता, गीता, आशीष, जो कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है कि रीता, गीता और आशीष की बैलेंस शीट क्या है। फिर क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये सारी चीजें दे रखी हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फर्म को क्या करेंगे, ऑन द अबव डेट, द अबव मेंशन डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉरी, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अभी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, इसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ, और रीता वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड रीता वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश was to bear all expenses of realization। इसको अभी छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को मैं तब समझाऊंगा जब मैं एंट्री समझा रहा हूँ। बाकी चीजें हैं कि मतलब ये और चीजें इसमें मेंशन है कि एसेट्स रियलाइज हुए हैं। एसेट्स कितने के रियलाइज हुए हैं, डेटर्स हुए हैं 30,000 के, स्टॉक हुआ है 26,000 का, प्लांट हुआ है आपका 42,000 का, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज 85% ऑफ द बुक वैल्यू, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 4,100। ठीक है, फर्म हैड टू पे 7,200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का पेमेंट नहीं किया था, करेंगे। 7,200 रुपए की कंटिजेंट लायबिलिटी है। एक बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, जिसके हो सकता है हमें लगता था कि शायद हमें ही पेमेंट करनी पड़ जाएगी और ऐसा ही हो रहा है, हमें उसके 9,800 बैंक को देने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें हो गई। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कैश अकाउंट बनाना है आपको इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो ये चीजें करनी है। तो एक बार चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने स्टार्ट करने से पहले जरा कल जो पढ़ाया था उसको वापस मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूं। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैंने तुम्हें बताया था मेरी 3 स्टेप्स की अप्रोच है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो 3 स्टेप्स अप्रोच क्या है? पहला तो है क्लोजर ऑफ बुक्स। पहले हम क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ बुक्स करेंगे। दूसरा, फिर हम जो पोस्ट क्लोजर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उनकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे एंड देन फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, मैंने कल आपको पूरा बेस समझाया था। आज मैं उसको एक एक चीज, वही चीजें एक बार रिवाइज भी करूंगा और साथ के साथ आपको क्वेश्चन के साथ अप्लाई करते हुए सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। सबसे पहला क्या स्टेप था, क्लोजर ऑफ बुक्स। तो कल क्या बताया था मैंने क्लोजर ऑफ बुक्स में? मैंने कहा था अब तुम्हें क्या करना है, सारे अकाउंट्स को बंद करना है। जितने भी अकाउंट्स दिख रहे हैं उन सबको बंद करना है। कहां दिख रहे होंगे अकाउंट्स? बैलेंस शीट के अंदर। जो प्रेजेंट बैलेंस शीट आपको दी है, जैसे इस क्वेश्चन में दी थी, उसके सारे के सारे अकाउंट्स बंद करके अब आपको सिर्फ 3 से 4 अकाउंट ही ओपन करने हैं। वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा? सारे के सारे एसेट जाएंगे एक्सेप्ट कैश, बैंक। ठीक है, एक्सेप्ट कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट। मेरे साथ फिक्टिशियस एसेट से कहने का मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दे रखा होता है, या फिर आपका जो आपको क्या कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दे रखे होते हैं एसेट साइड, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं और वो आपका फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आता है। तो उन्हें छोड़ना है आपने। क्या छोड़ना है? कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट छोड़ना है। इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे एसेट्स क्या करेंगे, आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके अलावा बेटा जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, उन सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। फिलहाल के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, जो पार्टनर को नहीं देना, बाहर वालों को देना है। अलॉन्ग विद एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिजर्व्स को, प्रोविजंस को भी आपको ट्रांसफर करना होता है। रिजर्व नहीं, रिजर्व्स तो पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, प्रोविजंस को भी आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है,
तो एंट्रीज क्या क्या होंगी, देखो जब आप एसेट ट्रांसफर करोगे सारे एसेट्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसेट से मतलब मेरा सारे एसेट से मतलब नहीं है, एसेट से मतलब मेरा सारे एसेट से मतलब नहीं है, मेरे से मतलब किससे है, ठीक है, जो मैंने कैश बैंक फिक्टिशियस एसेट छोड़ के बाकी सारे एसेट्स जो हैं उनसे मतलब है, ठीक है। और सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल छोड़ दो, रिजर्व छोड़ दो, करंट अकाउंट छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा जितनी लायबिलिटीज हैं अलॉन्ग विद वो सारी की सारी, वैसे तो एक्सटर्नल नहीं होती क्योंकि प्रोविजन भी होंगे, तो लेकिन प्रोविजन भी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं, आप उन्हें ट्रांसफर करके खत्म कर दो। इस तरह से सारे आपके ये दो चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट पे, ये सारी चीजें जाएंगी, ठीक है। क्या क्या जाएगा रियलाइजेशन में, सारे के सारे एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक फिक्टिशियस, और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या क्या जाएगा, लाइबिलिटीज से क्या क्या जाएगा, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं और जो आपके प्रोविजन है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से मेरा मतलब, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से मेरा मतलब है वो पैसे जो हमें देने हैं लेकिन पार्टनर को नहीं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया या आपका बिल्स पेबल हो गया, ये सब आपको बाहर वाले लोगों को देने हैं, पार्टनर को नहीं देने, तो ये सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाते हैं, या लोन हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, पार्टनर का लोन इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। यही बातें मैं आपको समझा रहा था। अब इसके अलावा और क्या बनता है, इसके अलावा बनता है बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल आएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी वहीं लिख देना, उसके बाद आपके रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये भी आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। शुरू की मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस लास्ट में ये जो दो चीजें दी है ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएंगी, रिजर्व्स पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल का बैलेंस तो ऑब्वियस बात है बाई साइड में ही, अगर क्रेडिट बैलेंसेस है तो बाई साइड कॉपी होंगे, डेबिट बैलेंस है टू साइड कॉपी होंगे। सेम चीज करंट के साथ भी है, करंट अकाउंट के बैलेंस के साथ भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। ऑब्वियस बात है इसके अंदर सिर्फ कैश या बैंक का जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो उसका आप बैलेंस लिख लेंगे। इसके बाद बेटा फाइनली क्या बनेगा आपका, पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर पार्टनर का कोई लोन अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा है तो आप उसे भी बना लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं इसके आगे। तो ये चारों चीजें, ये चार अकाउंट खुलेंगे। तो पहले आज का क्वेश्चन देखें। आज के क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा था। देखिए, जब आप स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं ना, तो देखिए ये जो पोस्ट क्लोजर ऑफ बुक्स की जो मतलब जब आप क्लोजर ऑफ बुक्स कर रहे हैं, आप ना एडजस्टमेंट्स की तरफ मत देखिए, आप सिर्फ अपना फोकस किस पे रखिए, इस बैलेंस शीट के ऊपर ही रखिए। आपको जो भी क्लोज करना है वो आपको इन बैलेंस शीट को ही क्लोज करना है। जो मैंने अभी आपको अकाउंट बताया वो आप किसके बनाएंगे, इन बैलेंस शीट से ही बनाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो देखिए मैंने क्या बताया था, रियलाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें से रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर होगा। रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर होगा आपका, एक तो आपका ट्रांसफर होगा, देखो क्या मैंने क्या एसेट्स की साइड से क्या बोला था, कैश छोड़ दो, बैंक छोड़ दो, फिक्टिशियस एसेट छोड़ दो। फिक्टिशियस एसेट है नहीं, कैश है, उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद बेटा जो भी बच गया, क्या बचा, डेटर बचा, स्टॉक बचा, इन्वेस्टमेंट बचा, प्लांट बचा। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये सब कहां जाएगा, ये सब बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। सिंपल बेटा फंडा है, कैश बैंक छोड़ दो, बाकी जो एसेट है उठा के कहां डाल दो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट को आप कहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। कैश कहां जाएगा, कैश का तो खुद का अकाउंट बनेगा और वहां पे वो कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इधर लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटीज में मैंने क्या बोला था, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी मैंने क्या बोला था तुमसे, एक्सटर्नल लायबिलिटी और रिजर्व प्रोविजन ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए मैंने तुमसे क्या बोला था, कैपिटल छोड़ दो, रिजर्व छोड़ दो। तो कैपिटल छोड़ दिया, रिजर्व छोड़ दिया, करंट अकाउंट है नहीं। तो अब आपके पास क्या बचा, बिल्स पेबल बचा, ठीक है, और क्रेडिटर बचा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बचे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को अब आप एक काम करिएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की बात, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आप ट्रांसफर कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया ना बेटा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आप ट्रांसफर कर देंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा। और फिर अब बात पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में कैपिटल आएगी, करंट अकाउंट दे नहीं रखा, और ये जनरल रिजर्व है, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, डेबिट साइड में कोई पीएल अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, एसेट साइड में पीएल अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, ना ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ना ही मिसलिनियस एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो बस सिंपल कैपिटल में कैपिटल आएगा और ये जनरल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए करें शुरू करें। तो
सबसे पहले तो आप एक काम करना बेटा, ये जो आपका जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है इसकी एंट्री पास कर लो। एंट्री क्या पास करोगे, देखो मैंने तुम्हें एंट्री बताई थी। एंट्री क्या बताई थी मैंने तुम्हें, रियलाइजेशन जब एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो रियलाइजेशन में एंट्री क्या बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो यहाँ पे एसेट्स क्या नाम है, आप सीधे एसेट के नाम के थ्रू आप एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या बनाओगे, लिखते जाओ बेटा, साथ के साथ लिखते जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 52,300, टू स्टॉक अकाउंट 36,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 69,000, टू प्लांट अकाउंट 91,200। इन सबको जोड़ो और रियलाइजेशन में डेबिट कर देना। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, रियलाइजेशन में इनकी वैल्यू पोस्ट कर दोगे। सेम वे में बेटा सेम वे में अब लाइबिलिटीज में भी जो आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ट्रांसफर कर रहे हो, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो जब रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या बताई थी मैंने, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल डेबिट हो जाएंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट करनी है, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। तो लिखो बेटा कॉपी में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स कितना होगा 65,000, बिल्स पेबल डेबिट होगा 26,000, दोनों को जोड़ो 91,000 रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। हो गया बेटा, ये तो रियलाइजेशन में जो ट्रांसफर करना है उनकी एंट्री होगी। कैश की बैलेंस, कैश का अकाउंट कैश में आना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कैपिटल का कैपिटल में आएगा, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। जनरल रिजर्व कैपिटल में बटेगी, इसकी एंट्री करो। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यही तो एंट्री बताई थी रिजर्व की अब तक। रिजर्व को डेबिट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करोगे। तो यहां पे जनरल रिजर्व आप डेबिट करोगे और रीता, गीता और आशीष के अकाउंट में 3:2:1 में डेबिट कर दोगे। तो जनरल रिजर्व आपका 20,000 है, 3:2:1 में बांटोगे तो बेटा कितना आएगा, बाय रीता में आएगा आपका, रीता कैपिटल में आएगा 10,000, बाय क्या है आपका गीता, गीता की कैपिटल में कितना आएगा आपका 2/6, दैट इज 6,667, और बाय आशीष कैपिटल में कितना आएगा आपका 3,333। यानी वो 20,000 रीता, गीता और आशीष में बढ़ जाएंगे। किस रेशियो में बढ़ जाएंगे आपके, किस रेशियो में बटेंगे बेटा, 3:2:1। कितनी वैल्यू होगी 10,000, 6,667 और 3,333। फिगर्स मैंने राउंड ऑफ करी हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया, जनरल एंट्रीज हो गई। चलो अब एक काम करते हैं, इनकी पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, अब आप ध्यान दो, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, पोस्टिंग पे ध्यान दो, या क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं। क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, पोस्टिंग पे ध्यान दो बेटा, मैं पोस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूं। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे एसेट्स आपको क्या करने हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं, एक्सेप्ट कैश। कैश का बैलेंस कैश में लिख दो। अच्छा, मैंने गलती से बैंक लिखा हुआ है, तो ये हो गया कैश अकाउंट। अब क्या करना है, कैश का बैलेंस तो कैश में ही लिख दो। कैसे लिखोगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। कितना आया 22,500। ठीक है बेटा, अब अच्छा, बाकी जो एसेट्स है उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या बनवाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट। मतलब रियलाइजेशन क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। तो जब भी आप एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो क्लोजर के लिए, आप उसको सब कहां कॉपी करोगे, डेबिट साइड में कॉपी कर दोगे। तो इन्हें उठा के डेबिट साइड में लिख दो, टू डेटर्स। तो आपके डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं आपके 52,300। फिर बेटा और क्या दे रखा है, स्टॉक 36,000 का दे रखा है। फिर बेटा और क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट 69,000। फिर आपके पास क्या दे रखा, प्लांट दे रखा है। प्लांट कितने का, 91,200। और इस तरह से हमने सारे एसेट्स क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। सॉरी, इसके बाद लाइबिलिटीज में भी हमें ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री करवाई मैंने, क्या करवाई, लाइबिलिटीज को डेबिट कराया, रियलाइजेशन को क्रेडिट कराया। यानी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में अमाउंट ट्रांसफर कर दो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। बाय क्रेडिटर
65,000 बाय बिल्स पेबल 26,000। तो इस तरह से बेटा आपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के अमाउंट ट्रांसफर कर दिए। यहां तक आई होप समझ में आ गया। इसके बाद बेटा क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट ट्रांसफर हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल के बैलेंसेस को लिख देते हैं। रियलाइजेशन में तो हो गया सब ट्रांसफर जो होना था, मैंने समझा दिया था क्या क्या चीज कहां ट्रांसफर होनी है। तो रियलाइजेशन में जो चीज जाननी थी रियलाइजेशन में लिख दी, कैश में कैश का बैलेंस लिख दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंसेस को लिखेंगे। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे 80 50 30 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 50,000 30,000। तो 80 50 30 करके हमने क्या किया, कैपिटल का भी बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिया। ओके बच्चों, अब कर दिया आपने, ये भी ट्रांसफर कर दिया। देन इसके बाद अब आप क्या करेंगे, हाँ जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना था। जनरल रिजर्व की वैल्यू आप बाई साइड में लिखते हैं, बाय जनरल रिजर्व। जो अमाउंट मैंने बताया था पोस्ट कर दो, 10,000 6,667 3,333। तो ये मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है बेटा, सारी चीजें पोस्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फाइनली आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो अभी वापस जाते हैं। अब हमें करना है स्टेप नंबर 2। देखो स्टेप नंबर 1 यानी क्लोजर ऑफ बुक्स में मैंने अभी जो आपको समझ में आई होगी बात, मैंने क्या किया, मैंने देखा तक नहीं एडजस्टमेंट्स में जो दे रखी हैं। मैंने जब क्लोजर ऑफ बुक करना है ना, जब आपको बुक्स बंद करनी है, स्टेप नंबर 1 करना है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर रूल क्या है कि एसेट में आप कैश और बैंक छोड़ दो, बाकी जितने एसेट है सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व करंट छोड़ के बाकी जो बच रहा है वो भी उठा के आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। कर दिया। कैपिटल के बैलेंस में कैपिटल लिख दिया, रिजर्व लिख दिया, फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी डाल देते टू साइड में कैश का बैलेंस लिख देते, लिख दिया। यहां तक हो गया काम। अब हमें आना है स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको स्टेप नंबर 2 याद दिलाता हूं। मैंने आपको कल जो आपको नोट्स लिखवाए थे स्टेप नंबर 2 के बारे में, पहले चल के वो देखते हैं स्टेप नंबर 2 में। ओके, स्टेप नंबर 2 एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट से मतलब मेरा जो पोस्ट क्लोजर ऑफ बुक्स जो ट्रांजेक्शन होती हैं, ये आपको कहां मिलेंगी, ये आपको बैलेंस शीट के नीचे ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। तो उनकी एंट्री कैसे पास करते हैं, तो सबसे पहले व्हेनेवर एसेट्स आर रियलाइज, जब भी एसेट बेच के पैसा आता है, एसेट बेचा पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये तो आप दिमाग में बैठा लो, जब भी पैसा आएगा आपने एंट्री क्या पास करनी है, फिलहाल यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, और जब भी लायबिलिटीज की आप पेमेंट करोगे, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा आया कैश टू रियलाइजेशन, पैसा गया रियलाइजेशन टू कैश, पैसा आया कैश टू रियलाइजेशन, पैसा गया रियलाइजेशन टू कैश, पैसा आया कैश टू रियलाइजेशन, पैसा गया रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब व्हेनेवर पार्टनर टेक ओवर एसेट, जब भी पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है, तो जब भी पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर जब भी एसेट लेके जाएगा उसकी कैपिटल से घटेगा, कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। और जब भी पार्टनर लायबिलिटी लेके जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिक 4 एंट्रियां हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। आप फिलहाल इतना बेसिक अपना पास नोट बना के रखो। इसके अलावा कल मैंने एक नोट और बनवाया था कि एक पॉइंट और समझाया था कि व्हेनेवर एन एसेट इज टेकन ओवर बाय लायबिलिटी फॉर सेटलमेंट। ठीक है, कोई लायबिलिटी कोई एसेट लेके जाती है सेटलमेंट के लिए, अपने क्लेम के लिए, तो इन दैट केस क्या होता है, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। पर सबसे ज्यादा यूज यही 4-5 चीजें होने वाली है। ठीक है, हालांकि और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, वो मैं क्वेश्चंस के साथ समझाता रहूंगा। पर ये बेसिक है, ये तो दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है।
क्या समझ में आया? पैसा आया, कैश टू रियलाइजेशन, पैसा गया, रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर एसेट ले गया, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर लायबिलिटी ले गया, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बाकी रूल तो फंडा तो पता ही है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट, घटती है तो क्या होती है डेबिट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं और इस बार जरा क्वेश्चन पे हम जरा फोकस करते हैं और देखते हैं कि एंट्रीज क्या पास होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं कि उन्होंने पोस्ट मतलब बैलेंस शीट के नीचे क्या ट्रांजैक्शंस दे रखी है और उनकी जर्नल एंट्री, इसके बेसिस पे हम पास करेंगे। ठीक है, चलो पास करते हैं, देखते हैं वहां पे चल के। तो बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है, ये तो आपका बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट आपके कब काम आई? बैलेंस शीट आपकी जनरली काम आती है जब आप क्लोजर ऑफ बुक्स कर रहे होते हैं, स्टेप 1 कर रहे हो। स्टेप 2 में आप फोकस कहां करोगे? ये जो नीचे आपको एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस दे रखी होती है पोस्ट क्लोजर्स की, आप इस पे फोकस करोगे और आप स्टेप नंबर 2 करोगे। तो हाँ, स्टेप नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, आप एक जर्नल एंट्री बनाओ, जर्नल एंट्रीज नोट करो। देखो इसके लिए जर्नल एंट्री सीखनी बहुत जरूरी है। मैं चाहूं तो मैं तुम्हें सीधे यहीं पोस्ट करना सिखा सकता हूं, पर मैं तुम्हें सीधे पोस्ट करना नहीं सिखा रहा हूं। रीजन समझो बेटा, क्योंकि सीबीएसई में आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएंगी या आपसे लेजर बनाने पूछे, सीधे लेजर्स ही बनाने को आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अकाउंट, इसलिए आपको कह रहा हूं आपको तैयारी दोनों तरीके से होनी चाहिए। और वैसे भी जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही अकाउंट समझी जाती है। ठीक है, जर्नल एंट्री बेसिक है, जो लेजर्स बनते हैं वो एंट्रीज के बाद बनते हैं। कभी डायरेक्ट अकाउंट बन के एंट्रियां नहीं बनती, वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो अपने एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो और जरा देखो, मैंने आपको तुम्हें एंट्रीज एक एक करके समझाता हूं क्या क्या एंट्री कैसी कैसी पास होगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर आप एंट्री में देखेंगे तो आपके पास क्या दे रखा है, रीता वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज दी एसेट्स। रीता को कहा गया कि भैया तुम एसेट्स बिकवाओ और तुम हमसे 5% कमीशन ले लेना ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। जितने की तुम एसेट बिकवाओगे एक्सेप्ट कैश, जो जितने की भी एसेट्स बिकेंगे उसमें जितना पैसा आएगा उसका 5% तुम हमसे कमीशन ले लेना। लेकिन एंड वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, लेकिन आपको रियलाइजेशन का जो खर्चा होगा वो अब अपनी जेब से देना पड़ेगा। हमारा मतलब ये है, हम रियलाइजेशन का खर्चा मतलब वो जो एसेट बिकवाने में जो भी खर्चा होगा वो तुम्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। हम तुम्हें बस वो 5% देंगे, 5% उस वैल्यू का देंगे जितने में तुम चीजें बिकवाओगे। जितना बिकवाओगे, जितने एसेट्स बिकवाओगे, कंपनी के पास जो एसेट्स दे रखे हैं उसको जब तुम बिकवाओगे उससे जितना पैसा आएगा उसका 5% एज कमीशन तुम्हें देंगे। ठीक है, तो ऑन द अबव मेंशन डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, तो ये रीता वाला पॉइंट मैंने समझा दिया तुम्हें। अब एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज, अब उसने एसेट बिकवाए, एसेट बिके के कितना, किसमें कितना पैसा आया, डेटर से देखो कितना पैसा आया। डेटर से आया आपके पास 30,000, स्टॉक से आया 26,000, प्लांट से आया 42,750। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई। पैसा आया, जब पैसा आया तो क्या होगा, पैसा आएगा तो क्या एंट्री करनी है, अभी समझाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या समझाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखो और कितना पैसा आया इस एंट्री में। देखो डेटर से 36, फिर 26, 56, फिर ये आया आपका 98,750। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 98,750। आई होप समझ में आया। तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। क्लियर हो गया। अभी देते हैं उसको 5% कमीशन, क्योंकि थर्ड वाले पॉइंट में भी देखो एक एसेट रियलाइज और हो रहा है, क्योंकि जितना भी पैसा आएगा उसका 5% देना है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने कितने में बिकवाई, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट 85% ऑफ द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को 85% ऑफ द बुक वैल्यू करवाई, तो इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी, ओके तो ये रही इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 69,000, 69,000 का 85% कितना होगा 69,000 का, 6,900, 69,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63,100, नहीं सॉरी 62,100, और तो 15% इन्वेस्टमेंट का कितना आया 58,650। तो कितना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रियलाइज है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा जब भी आएगा कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जब भी जाएगा रियलाइजेशन टू कैश। पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 58,650। तो अब
ये दो एसेट्स हो गए, इसके अलावा और कोई एसेट्स की एंट्री नहीं है नीचे, अगर तुम देखो तो पढ़ के देख लो चाहे तो, नहीं है ना नीचे। तो अब जो भी कुछ बच रहा, अब इन जितना एसेट्स रियलाइज हुआ टोटल कितना हुआ, देखो पिछली वाली एंट्री में आपका आया, आपने जोड़ा था 98750 और अभी आपने जोड़ा 58650, तो आपके पास टोटल कितना आया, तो आपके पास टोटल आया 1,57,400। टोटल कैश कितना रियलाइज हुआ एसेट से, आपको एसेट्स बेच के कितना पैसा रियलाइज हुआ, 1,57,400। इसका अब हम क्या निकालेंगे, 5% देंगे एज कमीशन टू रीता, एज कमीशन टू रीता। क्योंकि क्यों देंगे, क्योंकि ऊपर लिखा है रीता को कमीशन देना है 5% का, जितना भी एसेट्स रियलाइज होगा एक्सेप्ट कैश का, ठीक है। और रीता की जिम्मेदारी है कि वो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बेयर करेगी। तो चलिए हमारे पास कितना आया, 1,57,400 हमारे पास आया, इसका हम 5% निकालते हैं और हमारे पास वैल्यू आएगी 7,870 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतने का कमीशन देना है रीता को। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी आपकी जो रीता का कैपिटल है, ऑब्वियस बात है जब उसे कमीशन मिलेगी तो बढ़ेगा, कमीशन कैपिटल बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी, रीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा आपका 7870। डेबिट किसे करेंगे, देखो बेटा क्योंकि अब तो हम बुक क्लोज कर चुके हैं, अभी हम कोई नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, जो एंट्री करनी है वो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश के थ्रू ही करनी है। तो ऑब्वियस बात है आप क्या एंट्री पास करोगे, आप वहां डेबिट किसे करोगे, रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या बनने वाली है, जब भी आप कमीशन दोगे नोट बना के लिख लो कि whenever commission given to a partner, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्या एंट्री है, रियलाइजेशन टू रीता कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा आपका, अमाउंट आएगा आपका 7,870 का अमाउंट। कितने का आएगा, 7,870 का अमाउंट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या एंट्री दे रखी है, इसके बाद उन्होंने दे रखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 4100। कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4100 के हो गए, पर खर्चा हम खर्चा क्यों भरेंगे, खर्चा तो किसने भरना है, रीता ने भरना है, तो हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। समझ में आया, यही तो एग्रीमेंट था कि रीता सारे एसेट बिकवाएगी, 5% हम उसको कमीशन देंगे, जिसकी मैंने अभी एंट्री करवाई 7870 की, और जो भी एक्सपेंसेस होगा रियलाइजेशन का उसको रीता खुद बेयर करेगी। तो वो रीता के खर्चे से जुड़ेगा, हमसे कोई उसका मतलब नहीं है। फिर इसके बाद बेटा क्या आया, इसके बाद उसने बोला द फर्म हैड टू पे 7200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। कह रहा फर्म को 7200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना है। फर्म हैड टू पे 7200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना है ना, पैसा जाएगा ना, रियलाइजेशन टू कैश 7200 एंट्री लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7200 पैसा आएगा, रियलाइजेशन टू कैश पैसा जाएगा, रियलाइजेशन कैश पैसा आएगा कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। तो यहां पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7200। फिर 6th वाले पॉइंट में क्या कहा, 6th वाले पॉइंट में ये कहा है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, मतलब एक बिल डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, हमने बैंक से उसे बिल पैसे ले लेते, लेकिन हमें लग रहा था कि शायद बंदा वो जिस पे बिल बनाया वो पेमेंट नहीं करेगा और हमें ही पेमेंट करना पड़ेगा, और ऐसा ही हो गया। तो हमें उसके 9,800 रुपीज पेमेंट करनी पड़ी। फोकस किस पे करना, पेमेंट करनी पड़ी, पैसा देना पड़ा, पैसा गया तो क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा, 9,800। तो रियलाइजेशन टू कैश एंट्री कितनी आई, 9,800। तो ये हो गई आपकी एंट्री। आई होप आपके समझ में आया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखो अपनी कॉपी में, बिल्कुल लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। इफ बोलूं मैं ना, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन liabilities to be paid in full, liabilities to be paid in full and assets to realize nil, and assets to realize nil। ये लिखो, बनाया नोट। if nothing is mentioned, liabilities to be paid in full and assets to realize nil। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी से मेरा मतलब है असली लाइबिलिटी जो देनी है आपको किसी क्रेडिटर को, बिल्स पेबल को, या कहीं से आपने लोन लिया है उसको, तो और क्वेश्चन में उसके बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में उसके बारे में मेंशन नहीं है, इन दैट केस आपको उसकी पेमेंट खुद से करनी पड़ेगी और पूरी करनी पड़ेगी जितनी उसकी बुक वैल्यू होगी।
ठीक है। लेकिन अगर कोई एसेट है जिसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा होता और नीचे उसके बारे में ना कहा गया होता, तो हम मानते हैं स्टॉक से हमें चवन्नी भी नहीं मिली। एसेट्स टू रियलाइज निल, मतलब उस एसेट को बेच के हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। ये हमें मान के चलना है, ये हम इस तरह से मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, बात समझ में आ रही है? एसेट्स टू रियलाइज निल, क्लियर हो गया? आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, अब एसेट्स टू रियलाइज निल। अब मैंने ये पॉइंट यहां क्यों बताया तुम्हें, ये अलग से नोट क्यों बनवाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा अगर आपको बैलेंस शीट याद होगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दे रखे हैं और नीचे एडजस्टमेंट आप देखें, इस पे जो पोस्ट क्लोजर एडजस्टमेंट जो आपको दे रखी है उसमें बता नहीं रखा है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का क्या हुआ। तो हम ये मानेंगे कि हमने उनकी पूरी पेमेंट कर दी। पूरी पेमेंट कर दी तो एंट्री अमाउंट कितना अमाउंट है, क्रेडिटर्स का कितना है 65,000, बिल्स पेबल का कितना है 26,000। पेमेंट पूरी कर दी तो पूरा पेमेंट करोगे, पैसा जाएगा, पैसा एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 91,000 91 कैसे, 65 प्लस 26 कितना हो जाता है, 91 हो जाता है। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 65,000 26,000, इनको पोस्ट कर दो, 91,000 आ जाएगा। ठीक है, करो, लिख दिया आपने, एंट्री लिख दी, कर दी एंट्री बेटा। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बार जर्नल एंट्रीज दिखा भी देता हूं, मैंने पहले से स्लाइड बना के रखी हुई है उसकी। ये रही आपकी जर्नल एंट्रीज, जितनी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई है, अगर कोई छूट गई है तो नोट कर लो। पहली एंट्री क्या थी, वो जो स्टॉक डेटर और इन्वेस्टमेंट का जो पैसा, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक डेटर और जो तीसरा एसेट दे रखा था उसका जो पैसा बना था 98,750। फिर अगली एंट्री ये इन्वेस्टमेंट वाली थी, ये रीता को कमीशन देने वाली एंट्री थी। फिर ये एंट्री आपकी क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका था 7,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी थी। ये एंट्री वाली आपकी कौन सी एंट्री थी, ये एंट्री थी आपकी जो हमने वो बिल डिस्काउंटेड वाला पैसा देना पड़ा था। एंड फाइनली दिस एंट्री, ये एंट्री कौन सी थी, ये एंट्री थी आपकी जो हमने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पेमेंट करी, उसकी एंट्री थी ये वाली। ठीक है ना, आप वीडियो पीछे करके आप पॉज करके आप एंट्री नोट भी कर सकते हो अगर आपकी कोई एंट्री छूट गई है तो। आई होप यहां तक समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं आई आपको? ठीक। तो बच्चों अब हमारा काम अगला क्या है, जो एंट्रीज हमने बनाई थी उन एंट्रीज को इन अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एंट्रीज थी हम उसको पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एंट्री का अमाउंट था 98,750, तो उसको पोस्ट कर देते हैं। तो एंट्री क्या है, कैश टू रियलाइजेशन, यानी कैश के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो कैश में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन 98,750। ठीक है, यहां पे आप नाम मेंशन कर देना कौन कौन से इसके थे, डेटर, स्टॉक, मशीनरी। ठीक है, और रियलाइजेशन में भी जाके आप क्या लिख दोगे, बाय कैश 98,750। ठीक है, इसमें भी आप वैल्यूज लिख देना, डेटर की जो नाम जरूर लिख देना, किस किस के डेटर, स्टॉक जो भी था उनका नाम लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद फिर अगली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट जो बेची थी हमने, कितने पैसे आए थे 58,650, तो उसको पोस्ट कर दो। अगेन कैश टू रियलाइजेशन एंट्री है तो कैश में जाएगा टू रियलाइजेशन, सिंपल बेटा जर्नल की लेजर पोस्टिंग है। कैश टू रियलाइजेशन है ना, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में, रियलाइजेशन क्रेडिट है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, एंट्री किसकी है, यहां पे ब्रैकेट में जरूर लिखना, इन्वेस्टमेंट की है। ओके, कितना अमाउंट है बेटा 58,650, पोस्ट कर दो बाय कैश इन्वेस्टमेंट 58,650। ठीक है, इसके बाद बेटा ये भी हो गया। देन इसके बाद अगली एंट्री क्या थी, मैंने स्लाइड्स ओपन कर रखी है नीचे, मैं वही देख रहा हूं। तो अगली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू रीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगली एंट्री थी रियलाइजेशन टू रीता, तो रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट होगा टू रीता और रीता के क्रेडिट में पोस्ट होगा बाय रियलाइजेशन। सिंपल जनरल एंट्री पोस्ट करनी है। ठीक है, एंट्री सामने रखना अपने साथ और साथ के साथ देख देख के पोस्ट करना। तो रियलाइजेशन टू रीता एंट्री है, तो यहां पे क्या आएगा, टू रीता कैपिटल, कितना अमाउंट है, रीता कैपिटल का था 7870। ओके, रीता कैपिटल में जाइए, वहां पोस्ट कर दीजिए बाय रियलाइजेशन 7870। तो ये भी पोस्ट कर दिया बेटा। इसके बाद और क्या क्या दे रखा है, इसके बाद बेटा हमें दे रखा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7200। ये किस चीज की एंट्री थी, ये एंट्री थी आपकी 7200 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के जो हमने पे किए थे। तो रियलाइजेशन में गए, यहां लिखा टू कैश 7200 आउटस्टैंडिंग सैलरी का, और कैश में जाओ, बाय साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वैल्यू कितनी है 7200 7200। आई होप बेटा समझ में आ रहा है। 7200 वैल्यूज पुट हो गई। अब इसके बाद अगली एंट्री क्या थी, अगेन रियलाइजेशन टू कैश 9800। तो रियलाइजेशन में हम गए टू कैश 9800 ब्रैकेट में बिल डिस्काउंटेड, और कैश में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या किस चीज का था, बिल डिस्काउंटेड का। $9,800 ठीक है बेटा, ये भी पोस्ट हो गया। एक एंट्री और थी वो 91,000 की, जिसमें क्रेडिटर और बिल पेबल पे किया था, तो उस पर भी एंट्री क्या बनाई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 91,000। तो इसको भी पोस्ट कर दो। रियलाइजेशन में जाके क्या लिखोगे, टू कैश 91,000, और कैश में जाके क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन 91,000। और रियलाइजेशन कैश में गए बाय रियलाइजेशन 91,000। ठीक है बेटा, इस तरह से पोस्ट कर दिया। यहां पे भी लिख देना किस चीज का है ये, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। ठीक है बेटा, अभी क्या हुआ, अभी सारी एंट्रियां हो गई। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अब आता है स्टेप 3, दैट इज फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट में कुछ नहीं करना है बेटा, इसको सबसे पहले आप फाइनल सेटलमेंट में ध्यान रखना, सबसे पहले आपको रियलाइजेशन क्लोज करना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है, पार्टनर्स में डालना है। पार्टनर्स में फिर आप बैलेंस निकालोगे, जो भी बैलेंस आएगा उसकी पेमेंट कर देना। अगर किसी का नेगेटिव आएगा तो वो पेमेंट लिख कर आएगा, तो जो भी बैलेंस आएगा वो या तो टू कैश आएगा या बाय कैश आएगा, उसी हिसाब से वो पोस्ट हो जाएगा। टू कैश आया तो बाय साइड में कैपिटल्स लिख देना कि इतना इतना पेमेंट करना है, क्योंकि एंट्री क्या होगी, टू साइड का मतलब क्या है, उनका बैलेंस आ रहा था, हमने उनको पेमेंट करी, पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे इसमें भी टू ही साइड आएगा, जो भी नाम है, रीता गीता आशीष जो भी है, तो एंट्री क्या आएगी, रीता गीता आशीष टू कैश, तो कैश में क्या आएगा, बाय रीता गीता आशीष, है ना। तो इस तरह से एंट्री आएगी। तो पहले आप इसको क्लोज करो, इसका प्रॉफिट लॉस निकालो, जो आएगा उसको ओल्ड रेशियो में जो 3:2:1 है उसमें बांटो, फिर उसको यहां पे लिखो जो भी आता है, देन यहां से उसका बैलेंस निकालो, जो भी बैलेंस आएगा उसको यहां पे लिख दो। अगर आपने सब सही किया है, ठीक है, तो आपका ये कैश अकाउंट का बैलेंस आपस में क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर इसे ढंग से करिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सारे स्टेप्स के साथ समझा रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा जब सेकेंड टाइम रिविजन शुरू करूंगा। तो चलिए, तो पोस्ट करना शुरू करते हैं, फटाफट निकालते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे आपकी, एक मिनट, कितना 91,000 की, ठीक,
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले तो आपका कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा आपका। तो आपके पास क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस कितने का आ रहा है, बाय लॉस कितने का लॉस आ रहा है, 1,15,970 रुपए का लॉस आ रहा है। ये 1,15,970 रुपए का जो बेटा लॉस आ रहा है, आप उसको क्या करना, उसको पार्टनर्स में बांट देना। पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या है, पार्टनर्स के बीच में रेशियो था 3:2:1 बिटवीन रीता, गीता एंड आशीष। इसको आप 3:2:1 में बांट दो। 3:2:1 में बांटोगे तो कितना आएगा, 557,985 और गीता में आएगा 38,665 और आशीष में आएगा 16 आएगा आपका 1932 नहीं, ये गलत है, 657। ठीक है, तो ये हो गया। ये वैल्यूज आएंगी इनकी रियलाइजेशन में लॉस की 115,970। इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, पार्टनर्स में बांट दिया। ओल्ड रेशियो में लॉस कैसे निकाला, इधर जोड़ा, इधर का कम पड़ गया, ये ज्यादा पड़ गया, डिफरेंस निकाला, लॉस लिख दिया। अभी उठा के इस लॉस को उठा के लिख दो पार्टनर्स में। लॉस है तो ऑब्वियस बात है पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एंट्री पास क्या होगी आपकी, रीता, गीता, आशीष टू रियलाइजेशन की एंट्री पास होगी। तो आप इनको डेबिट में पोस्ट करिए, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस कितने का हुआ। ठीक है, याद है ना बेटा, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। लॉस हो रहा, घटेगी, डेबिट होगी, डेबिट साइड पोस्ट कर दीजिए। 5,7,985 और गीता का कितना आएगा, 38,657। ठीक है, और आशीष का कितना है, 19,328। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली आपने ये भी कर लिया, ये खत्म हो गया। अब इसको खत्म करना है, यही फाइनल सेटलमेंट। पहले यहां खत्म किया, अब इसको खत्म करेंगे। हम निकालेंगे रीता, गीता और आशीष के कितने बनते हैं। जो भी आएगा बैलेंस उसको लिख दो, टू कैश या वाई कैश। टू कैश ही आएगा, देख लो, क्योंकि मुझे पता है ये छोटा लग रहा है, ये बड़े लग रहे हैं फिगर्स, तो इस हिसाब से देख लो कितना कितना आ रहा है। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं। तो बेटा आपने बैलेंस कर लिया, बैलेंस मैंने कर लिया रफ में। तो कितना आया मेरे पास, कैश आया, रीता का आया 39,885, गीता का आया 18,010 और आशीष का आया 14,005 रुपीज। अभी क्योंकि ये टू कैश में है तो यहाँ पे ये बाई साइड में पोस्ट कर दीजिए। अगर ये बाई कैश में होता टू साइड में पोस्ट करेंगे, क्योंकि एंट्री क्या है, रीता, गीता टू आशीष टू कैश। तो कैश में क्या पोस्ट करेंगे, बाई रीता, गीता, आशीष पोस्ट करेंगे। पोस्ट कर दीजिए, बाय रीता, बाय गीता, बाय आशीष। जितनी वैल्यूज है उसको उठा के यहां लिख दीजिए। पोस्ट कर दिया। अब अगर आपने सब सही किया ना तो आपका कैश अकाउंट का बैलेंस आपस में क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आप मैच करा के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताइए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप समझ में आया। एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा, कंफर्टेबल हो जाओगे। थोड़ा अलग से आ गया, थोड़ा अलग पैटर्न आ गया इसमें, बाकी चैप्टर से थोड़ा हटके अलग है, पर आसान है एज कंपेयर टू बाकी से। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन करते हुए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर।